आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द रीजन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l इज फिल्ड विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 25 टेस्ला k कैप। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m 50 ग्राम हैविंग पॉजिटिव चार्ज q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एंड वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल्स टू 50√3 i कैप प्लस 50 j कैप एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नेग्लेक्ट ग्रेविटी थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी। x इज इक्वल्स टू 0 से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है, x इक्वल्स टू l पे खत्म होता है। v नॉट वेलोसिटी दे दी है इसको किसमें, i और j डायरेक्शन यानी कि xy प्लेन में। ठीक है, अब बोला गया कि वैल्यू ऑफ l इफ द पार्टिकल इमर्जेस फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड i कैप। ठीक है, तो देखो पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये है कि पार्टिकल जो है वो बाहर आए जब इससे मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो कैसे आए, आई कैप की डायरेक्शन में आए। इसका मतलब अगर ये आई कैप की डायरेक्शन में बाहर आएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही आएगा। ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, टॉप पॉइंट पे जो हो जब ये, ठीक है, तभी इसकी वेलोसिटी जो हो यहाँ पे होगी आई कैप में, और वो कितनी होगी 100 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कोई और पोजीशन पे आता, मान लो ऐसे इस तरह से मुड़ रहा होता, तो नीचे होती इसकी स्पीड, या फिर ऊपर होती, या फिर इधर होती, या फिर इधर होती, या फिर इधर होती। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड आई कैप में तभी हो सकती है जब ये इस तरह से यहाँ से बाहर निकले। ठीक है, अब देखो ये एंगल जो है ये कितना है, हमें वी नॉट दिया हुआ है कितना 50। वी नॉट की वैल्यू मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 50√3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। ठीक है, अगर मैं tan थीटा लिखना चाहूँ तो tan थीटा कितना हो जाएगा 50 अपॉन tan थीटा। देखो यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, tan थीटा वेक्टर, अगर tan थीटा निकालना चाहूँ तो j कैप अपॉन i कैप होगा, तो 50 अपॉन 50√3 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन √3। तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल गई सीधी सीधी कितनी, 30 डिग्री। इसका मतलब इसको हमने 30 डिग्री के प्रोजेक्शन से फेंक दिया है, 30 डिग्री एंगल बना दिया यहाँ से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस रीजन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इस तरह से, क्योंकि मुझे अभी वैल्यू निकालनी है, मैं इसको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर ये इस तरह से 30 डिग्री है तो यहाँ से मैं इसको परपेंडिकुलर बना लेता हूँ, और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, करेक्ट, दिस इज योर 60 डिग्री विद दिस। ये 30 डिग्री है ओरिजिन से, और ये 60 डिग्री है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर बना दिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l है। ये एंगल 30 है। ठीक है, ये 60 90, तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो इस वाले एंगल 30 का यानी कि साइन 30 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, l। ठीक है, ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस। ठीक है, l बाय r लिख सकता हूँ। ये तो r हो गई ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल जिस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा पार्टिकल का, तो l बाय r हो गया, करेक्ट। अब देखो अगर मैं l की वैल्यू लिखना चाहूँ तो r साइन 30 यानी कि r बाई 2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो r कितना होता है m v नॉट अपॉन क्यू बी, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो l की वैल्यू क्या आ गई, m v नॉट अपॉन 2 क्यूबी। ठीक है, अब वैल्यूज वगैरह दे रखी है, मास दे रखा है 50 ग्राम। ठीक है, चार्ज दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, m की वैल्यू, q की वैल्यू, b की वैल्यू अपने पास है 25, और v नॉट की वैल्यू है 100। ठीक है, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो l की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया l की वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे पूछी गई है वो है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ l such that velocity of emerging particle makes angle π/3 with the y axis। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एंगल वैल्यू ऑफ l बतानी है ताकि जो इमर्जिंग पार्टिकल है वो π/3 एंगल बनाए y एक्सिस के साथ में। तो देखो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक ही डायग्राम में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी एक्सिस हो गई। अब देखो पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन से उसको फेंका गया मान लो। ठीक है, ये हमारा पार्टिकल हो गया। लेट से यहाँ से कहीं से अपना मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये एक्सिस इक्वल्स टू 0 है, यहाँ लिख दिया मैंने एक्सिस इक्वल्स टू 0, ये अपना हो गया एक्सिस इक्वल्स टू l। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया। ठीक है, अब वो y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो देखो एक तो वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। ठीक है, और ऐसे निकलने के टाइम पे, ठीक है, इस तरह से हो तो y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बना सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये जो मैं रेड वाले से दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि वो इस तरह जाए, इस तरह जाए, इस तरह जाए, इस तरह जाए और घूम के ऐसे y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना ले, ठीक है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ L, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पहला केस डिस्कस करता हूँ, ठीक है। पहले केस में क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे सेंटर फाइंड करना है इसका, ठीक है। ये जो पार्टिकल मैंने 30 डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ये 30 डिग्री हो गया। अगर मैं इसके 60 डिग्री पे यहां से इस तरह, ठीक है, लाइन बना दूं तो मुझे कहीं यहाँ सेंटर मिल जाएगा इस पार्टिकल का, ठीक है। मिल गया सेंटर, ये 30 है तो भाई ये 60 है, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये यहाँ से 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से मैं एक्सटेंड करके इस तरह मिला देता हूँ, ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो भैया ये 30 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है तो फिर ये भी 60 है, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। ये 60 है, ये अपना 30 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। मुझे एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालनी है, एल की वैल्यू ये वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ, ये पॉइंट सी मान लेता हूँ। तो अब जो मेरी एल होगी, ठीक है, एल वो कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये क्या हो गई, ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई रेडियस के बराबर, तो इसको क्या लिखूंगा, आर। और ये भी सिमिलरली देखो इधर से रेडियस के बराबर होगी, इसको भी मैं लिख सकता हूँ आर, ठीक है। तो देखो भाई, तो भाई ए बी क्या हो गया, ए बी आपके पास आ गया, आप लिख सकते हो आर कॉस 60, ठीक है। ये आर है तो इसका कॉस कंपोनेंट। सिमिलरली मैं यहाँ से ये भी देखो आर हो गया। डायग्राम थोड़ा वैसे बनना तो इस तरह से चाहिए था, मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं तो डायग्राम थोड़ा मतलब सिमेट्रिक टाइप बनना चाहिए था, बट फिर भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि थोड़ा सा अजम्पशन मान सकते हैं कि ये थोड़ा सिमेट्रिक टाइप डायग्राम है, ठीक है। सिमेट्रिक टाइप डायग्राम क्यों बोल रहा हूँ, 180 डिग्री तो सॉरी 120 तो ये हो गया, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 60 डिग्री इक्वल एंगल है, तीनों देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो कर्व होगा ये सेम टाइप होगा, मतलब कि ये कर्व जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया आपके पास में ये एंगल, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आ गई यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये कितनी होगी, आर कॉस 60 होगी, यानी कि बीसी की वैल्यू भी कितनी होगी, आर कॉस 60, तो प्लस आर कॉस 60 लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया r/2 प्लस r/2, यानी कि r के बराबर हो गया। तो r कितना है, mv/qb, ठीक है। v की वैल्यू क्या है, v0 है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा mv0/qb, देखो मैंने पहले निकाला हुआ है mv0/2qb, यानी कि mv0/qb का आधा है 10 सेंटीमीटर, तो mv0/qb कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है जिसपे अपना जो पार्टिकल है वो y एक्सिस के साथ क्या बना सकता है, 60 डिग्री का एंगल बना सकता है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी जब कोई पार्टिकल जाता है तो उसकी मिनिमम जो है मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ होती है वो क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है। वो डेफिनेट होती है एंड डिफाइन होती है। मैक्सिमम कभी भी डिफाइन नहीं है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो ये कितना भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते वो सर्कल कब कंप्लीट करेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो जाए और इनफाइनाइट के बाद सर्कल कंप्लीट करके वापस उसी वहां से बाहर निकले, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई पार्टिकल एंटर करेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम जो है विड्थ वो तो डिफाइन है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कभी भी क्या है, अनडिफाइंड है। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो मिनिमम निकाल ली है एल की वैल्यू, मैक्सिमम निकाल ली है, और जब वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड आई कैप में निकलती है तब वैल्यू निकाल ली है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।